तो आज की क्लास में हम आपके साथ डैशबोर्ड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डैशबोर्ड क्या है, डैशबोर्ड चलिए इस पे हम बात करते हैं आपके साथ। तो बेसिकली मेरा एक डेटा आपके सामने दिख रहा है, मुझे इसी डेटा के ऊपर बनानी है। बेसिकली एक किसी वेबसाइट का डेटा है। ये डेटा ऐसा नहीं है कि जनरल डेटा है, वेबसाइट की सेल्स का डेटा है, जिसमें एक एस आई डी डेट हो गया, एस आई डी आ गई, ये हमारी डेट आ गई, एक क्वांटिटी आ गया, ए एम आर पी है और अमाउंट है और टारगेट इतना है हमारा। और ये है कि हमने ऐड के ये हमने ऐड पे स्पेंड किया था और ये ऐड के अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न कितना हुआ और ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट था। ये तो होगी सेल्स का इंफॉर्मेशन। ये है हमारा पेज परफॉर्मेंस कि यहाँ पे पेज कितनी विजिट की गई है, कितना मतलब कि इस एक्सेल प्रोडक्ट के लिए कितना बार मेरे लिंक पे क्लिक किया गया है। फिर साइट पे क्लिक करने के बाद उनको कोर्स अच्छा लगा तो कितने लोगों ने साइन अप किया है, उसके बाद कितने लोगों ने कार्ड में अपने प्रोडक्ट को ऐड किया है, कितने लोगों ने चेकआउट पे क्लिक किया है और फाइनली कितने लोगों ने बाय किया, कौन सा लोकेशन और कौन सा मंथ मैंने डेट से निकाला। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मुझे एक विजुलाइजेशन, सिंपल विजुलाइजेशन तैयार करना है। तो विजुलाइजेशन में क्या तैयार करना है, चलिए हम बात आप इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो विजुलाइजेशन में हमें बेसिकली बोला गया है कि हम डेट वाइज हर दिन का ये देख सकूं कि कितना क्वांटिटी और कितना क्वांटिटी और कितना टारगेट ऐड हुआ है। फिर मैं मंथ वाइज ये देख सकूं कि कितना हमारा सेल हुआ है और कितना हमारा ऐड पे खर्चा हुआ है। उसके बाद कुछ स्टैटिक्स चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट वाइज टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो चाहिए मुझे। लोकेशन वाइज कितने लोगों ने पेज विजिट किया वो चाहिए। बाय परसेंटेज कितना है ये चाहिए। तो ये मुझे मंथ वाइज चाहिए। क्या चाहिए? मंथ वाइज। तो सबसे पहले मैं डायनेमिक रेंज पिवट बनाऊंगा, मतलब कि क्योंकि ये डेटा ईयरली डेटा है और हर दिन का डेटा इसके नीचे ऐड होता जाएगा, तो हमें ऐसा सिस्टम करना होगा कि मेरा डेटा ऐड हो तो पिवट में ऑटोमेटिकली उसको ग्रैब कर ले। तो आपको याद होगा मैंने ऑफसेट वाला फॉर्मूला आपको बताया था शायद। ऑफसेट लिया हमने और यहां पे दिया A1 कॉमा, हमने दिया रो यहां 0 कॉमा कॉलम 0 और उसके बाद हाइट में हमने दिया काउंट ए में टोटल रो ले लिया और विड्थ में भी मैंने क्या दिया, काउंट ए, और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, पूरा का पूरा ले लिया। ठीक है, और इसको अब ड्रैग एंटर करके चेक कर लिया, रिजल्ट आ गया। अब मेरा तो रिजल्ट आया है क्योंकि मेरे पास ऑफिस 365 है, लेकिन आप लोगों के पास अगर ऑफिस 365 नहीं होगा तो आपको यहां पे एरर दिखेगा। क्या दिखेगा? एरर दिखेगा। ठीक है, तो अब इसको हमें डिफाइन नेम में डालना है, लेकिन उससे पहले हम फ्रीजिंग वाले पार्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम डबल क्लिक करते हैं और यहां जहां A1 है इसको हमने F4 कर दिया, A बाई A को F4 कर दिया। F4 से क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। अब इस पूरे को हमने सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और यहां पे एंटर प्रेस किया। ठीक है, एंड मैं चला गया फॉर्मूला बार के डिफाइन नेम में। इसके अंदर हमने डेटा का नाम दिया। किसका नाम दिया? डेटा। एंड यहां हमने वो फॉर्मूला जो कॉपी पेस्ट किया था उसको पेस्ट करके ओके कर दिया। अब इसको डिलीट करें। तो अब सपोर्ट शीट पे जाके मुझे अगर पिवट लगाना होगा तो यहां पिवट टेबल और जस्ट डेटा कर दो, पिवट लग जाएगा।
अब डैशबोर्ड में मैं इसकी जो बैकग्राउंड करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं ग्रे में, तो हमने ग्रे कलर इसका कर देता हूं एक एरिया लेके। अब इसको मैं यहां से बड़ा किया, ठीक है। अब यहां मुझे थोड़ा सा ये चाहिए चीजें, एक यहां एक एरिया लिया, क्योंकि मुझे जब भी याद रखिएगा जब भी आप डैशबोर्ड बनाए तो एक रो एक कॉलम छोड़ के बनाए। तो यहां पे मैंने इसको थोड़ा सा लिया और यहां पे लिख दिया, यहां लिखा मैंने सेल्स डैशबोर्ड और इसको बोल्ड किया, यहां लिया और इसको बड़ा किया, ठीक है। उसके बाद मुझे इस पे स्लाइसर ऐड करना है मंथ वाइज, तो एनालाइज में गया, इंसर्ट स्लाइसर और यहां से मंथ को लेके ओके कर दिया। अब इस मंथ को यहां से कट करके हम डैशबोर्ड पे यहां ले जाए, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब यहां हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको जो मुझे करना है कि एक इस तरह से वर्टिकल हो, तो यहां स्लाइसर में जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दिया। अब यहां पे एक चीज और है, अब एक चीज मैं बताऊंगा आपको यहां पे एक चीज, उससे पहले मुझे यहां चाहिए फ्लो डेट वाइज। तो हमने डेट को रखा यहां पे और इसकी ग्रुपिंग हटा दी, क्या कर दी, ग्रुपिंग को अनग्रुप कर दिया। उसके बाद हमें इसके अंदर क्वांटिटी और हमें मेरा टारगेट को देखना है और इसको मुझे देखना है लाइन चार्ट में, तो हमने लाइन चार्ट ले लिया और डिजाइन में गया तो यहां मुझे लाइन चार्ट बहुत सारे दिखे, एक सेव चार्ट। तो यहां हमने लिया यहां पे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि लेजेंड हटा देते हैं, ठीक है, और ये बटन्स वगैरह को हाइड कर, यहां से इसको कट किया और डैशबोर्ड पे आया और यहां पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मुझे इसको दिखाना है, मेन हमारा यही है डैशबोर्ड में मंथली कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। अब यहां पे एक बात आती है कि मुझे एक तो यहां मंथ वाइज हमारा डेटा रिपोर्ट बनेगा, दिख रहा है मंथ वाइज, तो लेकिन यहां हम जब इस फिल्टर पर हम चेक करेंगे तो ओवरऑल भी दिख लेंगे। अब मुझे यहां पे ऐसा करना है कि भाई यहां पे कोई एक महीने का ही देख पाए, ओवरऑल नहीं देख पाए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इस पे जाएंगे, स्लाइसर के अंदर जाएंगे और यहां स्लाइसर सेटिंग में आके डिस्प्ले हीडर को अनचेक करके ओके कर देंगे। अब इसको यहां से करेंगे छोटा और फिर इसको ऊपर ले जाते। अब क्या होगा कि यहां पे कोई भी एक महीने से ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिस्टम ही नहीं है ना ऑल का, ठीक है सर। जिगर जी समझ में आया आपको कि नहीं? समझ आया, वो पिक्चर नहीं है अभी जी जी। इसके अलावा चार्ट के ऊपर भी चाहो तो फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको चाहे तो इसको एरिया चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा क्या है, पिंक वाला टारगेट है और ये हमारा ब्लू वाला सेल्स पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स का फ्लो दिख रहा है। यहां जैसे देख पा रहे हैं कि मेरा टारगेट कितना था, लेकिन हमारा 7 जुलाई को हमने बहुत ही कम सेल किया।
अब चाहो तो इसके ऊपर ऐड डेटा लेवल भी ऐड कर सकते हो, यहां से प्लस में डेटा लेवल, तो ये आपका टोटलिंग दिख जाए। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स हैं इसमें। इसको क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सीरीज में, यहाँ पे फिल लाइन है, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, सॉलिड कलर करके मैं यहाँ पे अपना ग्रीन कलर कर देता हूं। इसकी जो विड्थ है यहां से मैं बढ़ा सकता हूं, थोड़ा सा मोटा कर सकता हूं, ठीक है सर, इस तरह से मोटा कर सकता हूं। उसके बाद इसकी जो आता है मार्कर में, ठीक है, कि मार्कर में क्या होना चाहिए, मार्कर किस तरह का होना चाहिए, मार्कर ऑप्शन, यहाँ मार्कर ऑप्शन में मार्कर यहाँ पे बिल्ड, यहाँ पे ऑटोमेटिक चाहिए, बिल्ट इन चाहिए, तो बिल्ड इन में किस तरह का मार्कर आप चाहते हैं वो मार्कर आप इसके पोजीशन पर रख सकते हैं। कितना बड़ा होना चाहिए मार्केट वो भी आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। क्रॉस मैं करना चाहता हूं और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है सर। या फिर तो ये ले लीजिए, ये भी सही है। और इसकी कलर जो है सॉलिड, और हमने इसकी कलर ग्रीन कर दिया। सॉलिड, ओके, अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह की और भी चीजें की जा सकती है। अब यहां पे अगला ऑप्शन आता है कि मुझे चाहिए कि किस प्रोडक्ट के अंदर कितनी अमाउंट सेल हुआ है, ठीक है, सिंपल सा। तो यहां इंसर्ट करेंगे पिवट, जाएंगे डेटा के अंदर एंड ओके। अब इस पे मैं अपना अमाउंट रखूंगा और यहां पे रखूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं यूज करता हूं अपना कॉलम चार्ट, और यहां डिजाइन में जाके देखता हूं कि क्या अच्छा खासा चार्ट है। जो अच्छा चार्ट लगे उसको हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, यहाँ पे हाइड बटन्स किए, टाइटल वगैरह नहीं रखिए, वहां पे टाइटल मैं खुद लिखूंगा, या टाइटल रख भी सकते हैं, ठीक है ना। लेजेंड हटा दीजिए, यहाँ पे लेजेंड की जरूरत नहीं है। ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन रख सकते हैं, हटा दीजिए। अब इसको यहां से हमने कट किया और यहां पेस्ट किया, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको चौड़ा और करना है, तो इस पे क्लिक करके इसकी गैप को कम कर दीजिए, चार्ट के अंदर जो गैप। अब इसके अंदर हमने कलर कुछ नहीं रखा है, ऑटोमेटिक है, तो सॉलिड कलर भी चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लीजिए मुझे डेटा लेवल ऐड करना है, तो डेटा लेवल ऐड कर दिया। अब यहां एक प्रॉब्लम है कि डेटा काफी बड़ा है, समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल पे जाएंगे और यहां नंबर पे आएंगे। इसके अंदर याद होगा मैंने आपको बताया था इसका कस्टम फॉर्मेटिंग, और हमने इसको ऐड कर दिया। आप समझ में आ रहा है ना सर। इसको ऐसे, इसको भी इसी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, आज मेरी बिटिया का बर्थडे है, तो एक केक मंगवाया तो फोन किया हुआ। हाँ, अब यहां पे मुझे लोकेशन बाय चाहिए, तो हमने यहां पे इंसर्ट टेबल, डेटा। अब यहां पे मुझे लोकेशन बाय मुझे चाहिए कंपेयरिंग कि कितना पेज विजिट हुआ और कितना
बाय। और इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैंने इसको इसी चार्ट को ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने लेजेंड हटा दिया, बटन्स वगैरह पे हाइड कर दिया। अब इसको क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में गया, इसकी गैप को थोड़ा सा कम किया, तो इसी से थोड़ा सा चौड़ा हो गया ना। अब मैं इसकी ओवरलैप को कर देता हूं 100%, एक के ऊपर ये चढ़ जाए, ठीक है। अब ऊपर वाले को क्लिक किया, इसको क्लिक किया, और इसकी कलर को हम सॉलिड में एक ग्रे कलर कर देते हैं, और नीचे वाले को हम ब्लैक या ग्रीन कलर कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इतना फिल करना था, इतना ही, ठीक है, समझे। अब यहां पे ऐड डेटा लेवल पे आया, अब इसको सिलेक्ट करता हूं, अब प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा लेवल है ना मेरा यहां पे, और डेटा लेवल में मुझे परसेंटेज शो करना है। क्या शो करना है? परसेंटेज शो करना। तो क्या करें? तो हमने यहां बोला कि बाय डिवाइड बाय विजुअल सेल्स, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया और यहां नीचे तक ड्रैग कर दिया। पर प्रॉब्लम क्या हुआ दिख रहा है आपको? इस तरह से हमारा क्यों? क्योंकि गेट पिवट डेटा में इसने लोकेशन पुणे रीड कर लिया, दिख रहा है। अब इस पुणे को मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसका ये लूंगा, क्या बोलते हैं, लोकेशन ले लो, और यहां पे भी पुणे सिलेक्ट कर दिया। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सबका अलग परसेंट, अब ये परसेंटेज लेना है। तो अब इस पे क्लिक करके फ्रॉम सेल पे गया और इस सेल को सिक्वेंसली क्लिक कर लिया, देन ओके, और वैल्यू हटा दीजिए, फ्रॉम सेलेक्ट लगा, ठीक है मैम, ठीक है सर। अब इसको कट करके डैशबोर्ड में यहां डाल, ठीक है। अब थोड़ा सा और इस चार्ट को मैं बड़ा करता हूं, थोड़ा सा। अब यहां पे मुझे चार ऑप्शन चाहिए। यहां इसकी कलर लिया, इसको व्हाइट कर दिया, स्क्वायर में लेता हूं, इसको व्हाइट कर, और इसकी कॉपी करके यहां पेस्ट करूंगा, नीचे पेस्ट करूंगा, और यहां नीचे पेस्ट करूंगा, और बीच जो टी वाला है, जो ज्यादा गैप दिख रहा है, इसको छोटा करो, ठीक है। अब इसमें मुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे यहां मुझे चाहिए कि टोटल टोटल स्पेंड, ठीक है ना, यहाँ पे अर्निंग, ठीक है, यहाँ पे पेज विजिट, पेज व्यू से है, व्यू, और यहाँ पे बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोर्ट शीट पे आएंगे, एक और लास्ट पिवट लगाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल डेटा एंड ओके। अब इसमें हमने क्या कर लिया कि क्या है, यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी हमने डाला, अर्निंग अमाउंट हमने यहाँ डाला, मैंने क्या है टोटल स्पेंड अर्निंग, सॉरी क्वांटिटी का सवाल ही नहीं है, स्पेंड मतलब ये रहा एड स्पेंड, और रिटर्न कितना, सॉरी यहाँ रिटर्न कितना हुआ वो डालना है, और मुझे चाहिए कि टोटल पे विजिट कितना हुआ है, और टोटल बाय।
ठीक है, ये हमने डाला। अब यहाँ पे आते हैं टोटल स्पेंड। तो स्पेंड जो हुआ है हमारा, इसको हमने लिया और एक परसेंटेज करके हमने ये अपना टोटल ले लिया, स्पेंड आ गया। फिर आता है टोटल अर्निंग, हमने इसको लिया, इक्वल प्रेस किया और सपोर्ट में ए टोटल पेज व्यू में आए, हमने इसको मर्ज किया, इक्वल सपोर्ट में टोटल पेज विजिट, और फिर यहाँ पे हमने इक्वल सपोर्ट में हमने बाय। अब इसके ऊपर .00 एंड डबल कॉमा, यहाँ पे क्या डालेंगे, मिलियन, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और सेम फॉर्मेटिंग हमने यहां डाल। अब यहां पे स्पेंड हुआ तो मुझे यहां परसेंटेज दिखाना, ठीक है ना, परसेंटेज कितना परसेंट हमारा स्पेंड हुआ। तो उसके लिए हम सपोर्ट शीट पे जाएंगे, जो हमारा स्पेंड है वो डिवाइड बाई यहां जो टोटल अमाउंट है वो कर देंगे, ठीक है। तो 57% हमने क्या किया, ठीक है ना, रेवेन्यू परसेंट अगेंस्ट परसेंटेज अगेंस्ट रेवेन्यू कर देते, ठीक है ना, ये अगेंस्ट रेवेन्यू, ठीक है। और इसको सिलेक्ट किया हमने, और इसको भी हमने किया मर्ज, और इसको बोला कि अर्निंग डिवाइड बाय स्पेंड, कितना परसेंट, तो 108% खर्चे के हिसाब से अर्निंग, 101% खर्चे के हिसाब से अर्निंग हुई है, ठीक है, ठीक है सर। परसेंटेज अगेंस्ट स्पेंड, ओके। अब पेज व्यू है, तो ये तो मिलियन में आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसको क्या करेंगे, के में करेंगे, कॉमा 0 कॉमा यहां पे कर देंगे के, और इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। और सेम फॉर्मेटिंग हम यहां डाल देते हैं। अब यहां पे मुझे परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए कि टोटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना हुआ है, ठीक है ना, व्यू, तो व्यू डिवाइड बाय, और यहां पे हम आते हैं क्वांटिटी में आते हैं, तो 125 का है यहां, ठीक है ना। सेल पर क्वांटिटी, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आप अगर बॉर्डर जाएं, ए वाला सेपरेशन अगर बॉर्डर लगा दें, सॉरी यहां, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, क्या अच्छा दिख रहा है ना। अब यहां पे बाय, तो यहां पे हमने बोला कि 167 डिवाइड बाय ए, ठीक है ना, तो ये आ गया बाय अगेंस्ट परसेंटेज बाय अगेंस्ट व्यू, पेज व्यू, पीवी, ठीक है ना।
क्लियर है? तो ये हमारा डैशबोर्ड तैयार। अब इसको चाहो तो यहां रखिए और इसको यहां कर दें तो बेटर रहेगा थोड़ा सा। और इसको अब बेटर दिख रहा है ना? अब ये जो फालतू के कॉलम्स में बचे हैं इसको डिलीट एंड हाइड कर दीजिए, डिलीट एंड हाइड। उतना ही एरिया दिखे जितना हमारा डेटा है। सेम नीचे भी जो फालतू के रो है उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने से क्या होगा, जो कलर है वो डिलीट हो जाएगा, जिससे फाइल थोड़ी सी स्लो अधिक हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और ये रहा रिपोर्ट आपका। अब देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिख रहा है? समझे? अच्छा दिख रहा है ना? सिंपल डैशबोर्ड 3-4 पिवट से बन गया। अब आप सोचिए कि ये सेम चीज यहां पर है ना, देखिए ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। इसी चीज को मैंने यहां पे दिखाया तो परफेक्टली दिख रहा है। सही। चलिए इस फाइल को हम सेव करते हैं, ds 12 और इसको आप बनाइए, फिर कल हम दूसरे डैशबोर्ड के ऊपर डिस्कस करें। ठीक है? हाँ। और नेक्स्ट वीक आपकी डैशबोर्ड बनाने की बारी आपकी रहेगी। इस वीक मैं बना के दिखा रहा हूं, अगले वीक आपको बनाना है। तो अगले वीक मैं आपको क्लास नहीं दूंगा, आपको कुछ डैशबोर्ड्स भेजूंगा जो बनाने हैं।